पिछली वीडियो में हम दायरे की तारीफ और दायरे के अज्जा के बारे में जाने थे। अब हम इस वीडियो में दायरे की मसावात, म्यारी मसावात, मरकज़ और निस्फ़तर के बारे में जानेंगे। बच्चों, दायरे की मसावत से पहले हम ये जानेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के अशकाल मुख्तलिफ़ मसावतें रखते हैं, यानी डिफरेंट फिगर्स डिफरेंट इक्वेशन रखते हैं। उसी तरीके से मैं यहाँ समझाने के लिए एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करा। इनके दरमियान में मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करा। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। वैसे मैं फिर दूसरे एग्जाम्पल के लिए एक्स एक्सिस ड्रा करा, फिर वाई एक्सिस, फिर इसके भी दरमियान में एक फिगर को ड्रा करा जो मुकाफी कहलाती है। इसकी भी जो है सो मसावत क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जिस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के अशकाल मुख्तलिफ मसावतें रखते हैं, वैसी जो सो दायरे में भी म्यारी मसावत होती है। म्यारी मसावत होने के लिए देखिए, पहले आप एक्स एक्सिस ड्रा कीजिए, फिर वाई एक्सिस ड्रा कीजिए। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दरमियानी जो हिस्सा होता है, जिसको आप ज़ीरो कहते हैं ग्राफ के अंदर, या जो ज़ीरो शुरू होता है, यानी उसको दायरे का मब्दा मानकर दायरे को ड्रा कीजिए। जैसे ही वो दायरे का मब्दा मानकर आप दायरे को ड्रा करते, यानी दायरे को उतारते, तो अब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एक दूसरे को ख़ता कर जहाँ पर सिफर बन रहा था, वो अब दायरे का मरकज़ कहलाया जाएगा। यानी वो मब्दा अब दायरे का मरकज़ कहलाया जाएगा, और मब्दे से लेकर दायरी सतह तक जो फासला रहेगा वो क्या कहलाया जाएगा, आर। समझ में आई बच्चों बात? यानी दायरे का मरकज़ अब मब्दा है, और मरकज़ से लेकर जो फासला आपको अंडरलाइन करके आर बताया गया, वो सतह तक, यानी दायरे के सतह तक जो फासला है वो निस्फ़तर कहलाता है, जिसको आर कहते हैं हम। निस्फ़तर किसको कहते हैं? मरकज़ से लेके कोई नुक्ते तक जो ख़त खींचा जाता है उसको आर कहते हैं, यानी ये आर का फासला है। आर का फासला है, यानी निस्फ़तर का फासला है वो। तो अब देखिए तारीफ़ क्या कहती है यहाँ पर। मब्दा अगर दायरे का मरकज़ कहलाता है जो 0,0 है, और दायरे का मरकज़ आर है, तो तब दायरे की म्यारी मसावत क्या कहलाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए म्यारी मसावत, आप जानते हैं म्यारी मसावत क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक मिसाल के ज़रिए मैं बताऊंगा। इफ़ द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ऑरिजिन एंड रेडियस इज 5, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अगर दायरे का मरकज़ मब्दा है और निस्फ़तर 5 है, तब दायरे की मसावत मालूम करो। फिर देखिए मैं आपको ड्रा के ज़रिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बता रहा हूँ। देखिए मब्दा बोले कि आप जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का दरमियानी हिस्सा, यानी दोनों व्यवस्थित तौर से जो ख़ता करते हैं वो वहाँ पर ही उसको हम मब्दा कहते हैं, वो दायरे का मरकज़ कहलाता है। मगर निस्फ़तर कितना दिया मरकज़ से, और 5, देखिए यहाँ बता रहा निस्फ़तर। तब आपके पास यहाँ पर मरकज़ क्या है दायरे का, 0,0, और आर इज इक्वल टू 5, यानी निस्फ़तर आपके पास 5 है, जिसको हम आर कहते हैं, वो निस्फ़तर कहलाता है। आर इज इक्वल टू 5। तब दायरे की स्टैंडर्ड मसावत क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी मब्दा जब भी रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन आर की जगह पे क्या लिखेंगे आप, आर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर लिखेंगे। आर की जगह पे जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इसको मुख्तसर सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यानी ये जब किसी भी दायरे का मरकज़ मब्दा यानी 0,0 दिया जाए, यानी मब्दा नहीं कहकर भी अगर उन्हें सेंटर 0,0 दिया, जैसा यहाँ पे मैं लिखा, देखिए अगर उन्हें किसी भी दायरे का सेंटर 0,0 दिया, यानी आर कुछ भी दें दे, डायरेक्ट आप ये फॉर्म में ले सकते, स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में, खाली आर की कदर आपको लिखनी रहती। देखिए फिर आगे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ, 5,5 इज इक्वल टू 25, यानी 5 की दूसरी रहा तो 5 × 5 25 होता है। फिर आप आगे जो है सो प्रैक्टिस के तौर पर जो है ये सवालात को कर लीजिए। देखिए दायरे की मसावत में अगर दायरे का मरकज़ मब्दा ना हो और इसका मरकज़ हिजकामा के और निस्फ़तर आर हो, तब दायरे की मसावत मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको बता रहा कि अगर दायरे का मरकज़ अगर मब्दा ना हो के कोई नुक्ता हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे हिजकामा के बता रहा हूँ, नुक्ता कुछ भी आ सकता है, हिजकामा के मुतग़य्यर है, कोई भी नुक्ता ले सकता हूँ, हिजकामा के यहाँ नुक्ता बता रहा हूँ।
और आर तो आपको मुश्तरक है, यानी वहाँ के दायरे की म्यारी मसावत में भी था, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी आर था, निफ्स कुतर कंपलसरी था, यहाँ पर भी निफ्स कुतर रहता, दायरे में निफ्स कुतर कंपलसरी है। लेकिन वहाँ पर मबदा था मरकज़, दायरे का मरकज़ स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर जो इक्वेशन है दायरे की स्टैंडर्ड, यानी म्यारी मसावत जो पिछले आपको क्लास में पढ़ चुके हैं या इसी पिछले जो सवाल में गया है वहाँ पर आप क्लियरली देखें कि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। किस सूरत में है? जब दायरे का अगर मरकज़ हेज कामा, जब दायरे का मरकज़ मबदा हो, अगर हेज कामा के आया तो उसके लिए क्या मसावत आ सकती वो देखने का है। उसके लिए मसावत क्या आती, एक्स एक्सिस आप एक ले लीजिए और वाई एक्सिस एक ले लीजिए। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेने के बाद वहाँ पर जो है सो मबदे पे मरकज़ आ रहा था, यहाँ पर मबदे पे मरकज़ दायरे का नहीं आएगा, क्योंकि जो नुक्ता रहेगा वो नुक्ते पे जाएगा दायरा का मरकज़। जैसा अब यहाँ हेचकामा के कोई से भी नुक्ते पे जा सकता, तो यहाँ पर देखिए मरकज़ क्या है, हेचकामा के। जब हिचकामा के यहाँ मरकज़ आने के बाद निस्फ कुतर तो मुश्तरक है, वहाँ पर जैसा निस्फ कुतर रहेगा, यानी मरकज़ से लेके कोई भी नुक्ते दायरे के नुक्ते पर जो भी नुक्ते तक उसकी लंबाई दी जाएंगी निस्फ कुतर की, वो निस्फ कुतर कहलाया जाएगा। जैसा यहाँ पर आर है लंबाई उसकी, तो तब मसावत क्या रहेंगी दायरे की, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर जो है सो एच, देखिए यहाँ पर क्या है, जो नुक्ता एच और के का जो नुक्ता रहेगा, यानी जो वैल्यू आएंगी एच और के की, वो ये मसावत में सब्सिट्यूट होंगी, यानी एच और के की जगह पे आएंगी वो वैल्यू। यानी जो नुक्ता, यानी नुक्ते के जरिए जब दायरे का मरकज़ बताया जाएगा वही नुक्ता एच और के की वैल्यू रहेंगी। एक एग्जाम्पल के जरिए हम ये भी बात को यहाँ पर समझेंगे। देखिए मिसाल में देखिए, दायरे का मरकज़ अगर 2 कामा -3 है और निफ्स कुतर 4 है, तब दायरे की मसावत मालूम करो। देखिए क्लियर दे रहा हूँ, दायरे का मरकज़ 2 कामा -3 है और निफ्स कुतर क्या है, 4 है, तब दायरे की मसावत मालूम करना है। तो देखिए आपको हल में देखिए यहाँ पर हिचकामा के, यानी दायरे का मरकज़ ही है ना वो 2 कामा -3, इसलिए मैं हिचकामा के यहाँ से तकाबुल कर रहा हूँ। देखिए ये जो हिचकामा के है यहाँ पर बता रहा हूँ, ये जो हिचकामा के यहाँ मैं थ्योरेटिकली टाइप में जो लिया, यहाँ प्रॉब्लमेटिकली टाइप में क्या है, प्रॉब्लम में 2 कामा -3 है, जिसको हम हिचकामा के से तकाबुल करेंगे हिचकामा के से। तो h इजिकल टू क्या है 2 और k इजिकल टू -3। अब दायरे की मसावत लिखेंगे आप, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। जो दायरे की मसावत आप ऊपर डिराइव कर चुके हैं, यानी मालूम कर चुके हैं आप थ्योरेटिकली। अब देखिए यहाँ पर h क्या रहेगा, अब यहाँ पर पहले बता दिया मैं, h इजिकल टू 2 रहेगा, यानी तकाबुल के जरिए आप देखिए क्लियर, जो नुक्ता मबदे की जगह मरकज़ हो गया, मबदा मरकज़, यानी दायरे का मबदा मरकज़ नहीं हो रहा बल्कि यहाँ नुक्ता हो रहा, तो वही नुक्ता हिचकामा के बन रहा, जो नुक्ता हम ताबीर करें मबदे को हटाकर। तो h इजिकल टू 2 और k इजिकल टू -3। ये हम कहीं पर भी दायरे का अगर मबदे से हट के मरकज़ आएगा तो h और k की वैल्यू इसी तरीके से लेंगे आप खदर ऐसा रखकर, यानी पहला जो रहेगा एक्स एक्सिस का खदर वो h कहलाया जाएगा और वाई नुक्ते में वाई एक्सिस का जो रहेगा वो k कहलाया जाएगा। और मुस्बित अलामत से तो मुस्बित लेना पड़ेगा, मनफी अलामत से है तो मनफी लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं मुस्बित है तो मुस्बित से, मनफी है तो मनफी से। अब देखिए आप इसमें दर्ज कर लीजिए इक्वेशन में, x माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर h की जगह पे 2 प्लस y माइनस, फार्मूले का माइनस है यहाँ पर, ये फार्मूले का माइनस बराबर है, फार्मूले का माइनस यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर भी बराबर है, लेकिन आपको k की वैल्यू क्या है, -3 है, इसलिए यहाँ -3 आप कंप्लीटली ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको नेक्स्ट स्टेप और मुख्तसर करें तो क्या होता, देखिए नेक्स्ट स्टेप और मुख्तसर करने पर x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ वाई प्लस 3, क्योंकि आपको माइनस इंटू माइनस, जो माइनस इंटू माइनस क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस होता, ये माइनस इंटू माइनस कहीं पर भी मैथ्स के अंदर माइनस इंटू माइनस प्लस होता अलामत, यहाँ पर भी ये माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ प्लस हुई है, तो y प्लस 3 होल स्क्वायर। और 4 स्क्वायर क्या बन रही, 4 इंटू 4 16, यानी 4 की दूसरी, 4 2 मरतबा ज़रा होता है, इसलिए 16 आ रहा। फिर अब फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लेना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लेना है, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ये x पहला लेटर है,
तो यहाँ पर फार्मूले में ए पहला लेटर है, तो यानी अब यहाँ पर ए की कदर क्या है, x है, और b यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दूसरा लेटर क्या है, b है, ये b है, तो दूसरा लेटर यहाँ पर b है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, दूसरा लेटर क्या है, b है, यानी a की जगह पे अब एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। 2 तो फार्मूले का है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, a की जगह पे फिर x लिखा जाएगा, b की जगह पे फिर 2 लिखा जाएगा, और b स्क्वायर की जगह पे 2 स्क्वायर लिखा जाएगा, और 2 स्क्वायर बोले तो 4 होता, इसलिए डायरेक्ट आप 4 लिखेंगे यहाँ पर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, मैं जैसा आपको ड्राइव करके बताया ना कि ये a की वैल्यू है x, ये a की वैल्यू एक्स स्क्वायर बनी, ये b की वैल्यू 2 है, और b की वैल्यू फार्मूले के एतबार से 2 स्क्वायर बनी। उसी तरीके से जो हो सो नेक्स्ट क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का भी फार्मूला सेम a माइनस बी की तरह है। देखिए a प्लस बी, क्यों a प्लस बी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, ये प्लस में आ रहा, बल्कि ये प्लस में आ रहा, बल्कि a प्लस बी बोल रहे हैं, वहाँ माइनस में आया बल्कि a माइनस बी बोले, ये माइनस में आया बल्कि ये a माइनस बी बोले, ये प्लस में आया बल्कि a प्लस बी बोल रहे हैं। तो a प्लस बी के फार्मूले में क्या है, सेम ड्राइव है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम इसी तरीके से बताना जैसा ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर भी क्या है, ए पहला लेटर ए यहाँ वाई है, तो ए की जगह पे वाई ले लेंगे, और दूसरा लेटर बी है, तो बी की जगह पे 3 ले लेंगे, तो यहाँ पर ए की जगह पे वाई आएगा, ये 2 तो फार्मूला कैच रहा, सेम 2 लिखा जाता, और ए की जगह पे 3 ए की जगह पे वाई आता, और बी की जगह पे 3 आता, और बी स्क्वायर की जगह पे 3 स्क्वायर आता। देखिए नेक्स्ट स्टेप, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूले का ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आप इसको मुख्तसर करेंगे, ये इक्वेशन को मुख्तसर करेंगे, ये इक्वेशन को क्या करना है, आपको मुख्तसर करना है। तो ये इक्वेशन को मुख्तसर कैसा, सेम पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखते एक्स स्क्वायर, फिर टू टू ज़ा 4, यहाँ पर देखिए 2 टू ज़ा, यहाँ पर 2 टू ज़ा 4 हो रहा, 4x लिखा गया, फिर 2 स्क्वायर बोले तो 4, y का स्क्वायर y, फिर 2 3 ज़ा, ये 2 3 ज़ा 6 आ रहा, y का y ले लिया, फिर 3 स्क्वायर बोले तो 9, 16 तो आपको इधर आते ही जा रहा है, इधर से 16। फिर आप देखिए नेक्स्ट, इसको मुख्तसर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर को लिखना पड़ेगा, पहले स्क्वायर वाले को वन साइड लिख लेते, तो एक्स से शुरुआत कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स के टर्म को लिखिए, तो इसका एक्स का टर्म क्या है, यहाँ पर -4x है, फार्मूले के एतबार से यहाँ पे एक्स का टर्म क्या है, -4x है, यहाँ पे -4x लिखेंगे, फिर उसके बाद y का टर्म लिखेंगे 6xy, फिर यहाँ पर 6xy आपको लिखना पड़ेगा, फिर लास्ट में आपको मुख्तसर करते वक्त 9 + 4 यानी 9, ये 4 और ये 9 इजिकल टू कितना हो रहा, 13 हो रहा, वही 13 आपको ये ले लिए। फिर मसावत के 16 मसावत की ये साइड आता, तो अगर यहाँ पर जो अलामत रहेंगी, यहाँ प्लस की अलामत है 16 की, तो मसावत की ये सेट आ रहा, तो मनफी की अलामत यानी मुखालिफ अलामत आ जाएंगी, तो वो मनफी की रहती, मुखालिफ अलामत प्लस के मुखालिफ अलामत मनफी रहती। तो आपको यहाँ पर देखिए 13 - 16 यहाँ पर आपको बताया गया इक्वेशन में इजिकल टू 0। अब फिर और मुख्तसर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x + 6y - 3, ये आपका फाइनल आंसर है, ये एग्जाम्पल का ये फाइनल आंसर है। फिर नेक्स्ट मिसाल के जरिए समझेंगे। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज इंटरमीडिएट की जो है उसके जरिए समझेंगे। देखिए सवालात में सवाल, दायरे की मसावत मालूम करो जिनके मरकज C और निस्कोतर R है, जहाँ देखिए नीचे क्या सवालात है। देखिए टोटल यहाँ 9 क्वेश्चन है, मैं इसमें से हार्डली 3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बाकी के क्वेश्चन होमवर्क में करना है। देखिए पहले हम कौन सा सवाल लेंगे, तीसरा सवाल ले रहे हैं हम, पहले कौन सा, तीसरा। इसमें तीसरा सवाल क्या है, C = -a, -b और R = √a² + b²। मैं तीसरा सवाल ले लिया ये। अब यहाँ पर आप जो तीसरा सवाल लिए, यहाँ पर मरकज क्या है, C = -a, b है, और R = a² + b² है। चलो सेम इससे पहले जैसा एग्जाम्पल के लिए करें ना, पहले मरकज को
h कामा k से ताकाबुल करेंगे, h कामा k, तो h इजिकल टू क्या होगा, a माइनस h इजिकल टू माइनस a और k इजिकल टू माइनस b। सेम दायरे की मसावत आपको याद रहना, क्योंकि यहाँ नुक्ता दिया मबदा नहीं है, दायरे की मसावत आपको याद हो जाना चाहिए। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। देखिए x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। अब आपके पास h और k की वैल्यू है, h और k की वैल्यू आप यहाँ पर h की जगह पे सब्सिट्यूट करेंगे अलामत के साथ, जो अलामत है यहाँ पे k की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। देखिए h और k की वैल्यू सब्सिट्यूट करें नेक्स्ट स्टेप में, x इज माइनस, माइनस का माइनस बराबर है, h की वैल्यू माइनस a है, h की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस a, तो यहाँ पर h की वैल्यू माइनस a ब्रैकेट के साथ इस तरीके से लिखेंगे, और k की वैल्यू माइनस b है, ब्रैकेट के साथ इस तरीके से माइनस b लिखा जाएगा। फिर r की वैल्यू क्या है आपको, एम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप r की जगह पे लिख के ये r का जो स्क्वायर है वो बराबर स्क्वायर यहाँ पर लिखा जाएगा, वो r का जो स्क्वायर है, ये तो r की वैल्यू है। आपको ये जो रूट ऑफ है ये सिर्फ r की वैल्यू है, यहाँ बता रहा, देखिए r की वैल्यू, ये सिर्फ r की वैल्यू है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप, x, फिर मैं इससे पहले के सवाल में समझा चुका हूँ, a माइनस ए इंटू क्या हो जाता, प्लस इजिकल टू प्लस होता। ये पिछले सवाल का फॉर्मूला है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं यहाँ कट कर दे रहा हूँ। तो a माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता। यहाँ पर वही बताने का नेक्स्ट सिस्टम में वही आने वाला है, यहाँ पे a माइनस इंटू माइनस प्लस होता, और ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस होता। देखिए नेक्स्ट स्टेप में x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर और वाई प्लस बी होल स्क्वायर बोले तो यहाँ पर आपको x प्लस ए होल स्क्वायर का फार्मूला, और यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, और इसमें भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आएगा आपको। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप पहले सवाल में कर चुके हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहला सवाल आप इससे पहले कर चुके। फिर यहाँ पर भी आया, यहाँ पर x, ये a की जगह पे क्या है, यहाँ पर आप जिसको देख रहे, ये a की जगह यहाँ पर x है, और b की जगह पे क्या है, यहाँ पर ये b जो है, ये b की जगह पे यहाँ पर a है। समझ में आ रही बात, वो x की a की जगह पे x है और b की जगह पे a है, तो ये फार्मूले में आपको ड्राइव करना पड़ेगा। यानी अब यहाँ पर क्या है, a की जगह पे एक्स स्क्वायर आएगा, और b की जगह पे क्या आएगा, a आएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर आएगा। देखिए आप एक मरतबा देख लीजिए कैसा एक्सपैंड हो रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट एक्सपैंड कैसा हुआ। देखिए आपको 2 तो फार्मूले का कंपलसरी रहता, क्योंकि 2 ये फार्मूले का जो है ये लगे वाला है, ये कुछ भी नहीं, ये कंपलसरी 2 आता आपको फार्मूले में, ये 2 वही है, यहाँ पर ये वही 2 है, और a आपके पास जो है x है, ये a क्या है, ये x है, और b जो ये जो b है आपको, ये जो b है, ये b क्या है सवाल में, यहाँ a है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 2xa फार्मूला आ गया, 2xa। फिर नेक्स्ट उसमें आपको आगे भी सेम y का भी सेम मेथड रहेगा, खाली फ़र्क इतना है कि x की जगह पे y आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2yb प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे आपको जज़र कट रहा, इसलिए ये स्क्वायर रहने से ये स्क्वायर और ये जज़र कैंसल कट जाता, कैंसिल हो जाता, स्क्वायर और जज़र कैंसिल होने से क्या हो गया, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया आपको। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब मुख्तसर करना, अब क्योंकि फार्मूला भी ख़त्म हो गया, जो आपको होने का था वो भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करने के लिए पहले क्या करेंगे आप, पहले एक्स स्क्वायर वालों को एक जगह करेंगे, एक्स और वाई वाले को। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ax, उसके बाद x वाले को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर होने के बाद फिर x वाले को लिखेंगे, फिर y वाले को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर पहले ये लिखेगा, पहले एक्स स्क्वायर लिखेगा, फिर वाई स्क्वायर लिखेगा, ये पहले एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर को पहले लिखा गया। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, मसावत के दोनों जानिब अलामत सेम है, तो ए स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसल, और ये बी स्क्वायर कैंसल। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, ये आंसर आ गया। फिर और एक हम सवाल के ज़रिए समझेंगे।
देखिए बच्चों, यहाँ पे फोर्थ सवाल ले रहा हूँ मैं। फोर्थ सवाल क्या है यहाँ पर, c इज इक्वल टू काज अल्फा कामा साइन अल्फा आर इज इक्वल टू 1। ये फोर्थ सवाल लिया मैं, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा फार्मूला की ज़रूरत रहती इस वजह से। तो अब सेम इससे पिछले दो सवाल जो करे, हम सेंटर क्या हो जाता है यहाँ पर, h कामा के, और h इज इक्वल टू काज अल्फा, के इज इक्वल टू साइन अल्फा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, दायरे की मसावत आपको मालूम है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है, नुक्ता रहने पर। तो अब क्या है आपके पास, h काज अल्फा है और k क्या है, साइन अल्फा है। तो आपको यहाँ पर h की जगह पे काज अल्फा दर्ज करना पड़ेगा और k की जगह पे साइन अल्फा, सेम पिछली जमातों में जैसा करें हम पिछले सवालात में। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, x माइनस काज अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर। यानी r की कदर कितनी है यहाँ पर आपको जो दिया उन्हें निष्ठ होता r वन दिया और वो वन यहाँ पर लिखा गया, वन स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए आप क्या करते हैं, आप उसके बाद a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर सेम फिर रिपीट हो रहा, a माइनस बी का फार्मूला रिपीट हो रहा है। दोनों के लिए भी सेम कॉमन है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर दोनों के लिए भी कॉमन है। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर में क्या है, कॉमनली आपको मैं पिछले सवाल में भी बताया, a x है और b क्या है, यहाँ पर काज अल्फा है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 तो फार्मूले का रहेगा और ए की जगह पे एक्स आएगा और बी की जगह पे काज अल्फा आएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे काज अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x काज अल्फा प्लस काज स्क्वायर अल्फा, यानी यहाँ पर क्लियरली है, क्लियरली यहाँ है कि ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है, मैं जो बता रहा हूँ ये ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है। सेम फार्मूला पिछली 2 फार्मूले का 2 फार्मूला है और यहाँ पे 2 फार्मूले का 2 फार्मूला है और ये एक्स जो दिख रहा वो ए है फार्मूले का, क्योंकि यहाँ पे ए है और बी जो है ये काज अल्फा है, बी ये जो काज अल्फा है वो बी है और बी स्क्वायर तो कंपलसरी, जब बी काज अल्फा है तो बी स्क्वायर भी काज अल्फा स्क्वायर होता। ये फार्मूले में आपको जो यहाँ पर सवाल में जो आता है उसमें दर्ज करना है। हम पिछले भी सवालात में वैसे ही करें, अभी भी फिर से वैसे ही कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट उसमें भी आपको सेम आता है यहाँ पर, क्यों कि आप समझ जाने की ज़रूरत है कि किस वजह से समझ जाने की ज़रूरत है। y माइनस साइन अल्फा बोले तो a की जगह पे वाई स्क्वायर आता, b की जगह पे साइन अल्फा आता और बी स्क्वायर की जगह पे साइन अल्फा स्क्वायर आता। देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ उन्हें ले रहा, देखिए एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y साइन अल्फा 2a का विच माइनस 2ab प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आप समझाने की तो ज़रूरत नहीं होगी, क्यों बोले तो आपको ऑलरेडी हर फॉर्म 2 सवाल से फिर ये भी सवाल में समझा, ये सेम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पे a क्या है, वाई स्क्वायर है, ये तो फार्मूले का 2 है। फिर ये ओनली वो a है जो y और ये ओनली b है जो साइन अल्फा है और बी स्क्वायर साइन अल्फा स्क्वायर इजिकल टू 1, तो ये रेडियस है जो आपको सवाल में आ रहा। अब नेक्स्ट इसको अब मुख्तसर करना, आप पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये इसको लिखा जाएगा, फिर माइनस 2x काज अल्फा को लिखा जाएगा, फिर उसके बाद माइनस 2y साइन अल्फा, यानी y पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिखने के बाद x वाले को फिर y वाले को माइनस 2y साइन अल्फा लिखा जाएगा। उसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पे काज स्क्वायर अल्फा है फिर साइन स्क्वायर, इसको एक जगह लिखेंगे, काज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, ये मुस्तकिल कांस्टेंट है इसलिए इसको एक जगह लिख रहे, इजिकल टू 1 मसावत के एतबार से। तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सिस्टम में क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये फार्मूला काज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 1, मेरे को टिग्नामेंट्री के एतबार से 1 है उसकी कदर। टिग्नामेंट्री जो पहला चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, उसके एतबार से क्या है, काज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इजिकल टू क्या रहता, 1 रहता उसकी, यानी ये जहाँ पर भी आता उसकी कदर हम डायरेक्ट 1 लिख सकते। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, काज स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x काज अल्फा माइनस 2y साइन अल्फा, इसकी जगह पे क्या लिख दिया मैं, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। देखिए ये 1, इसकी जगह पे ये 1 लिख दिया यहाँ पर और आपको इजिकल टू 1 तो आ रही।
अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट मुख्तसर करें तो क्या आ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 का अल्फा माइनस 2 सेन अल्फा। अब 1 क्या हो गया, मैं बोला ना मसावत की अगर दोनों जानिब सेम नंबर है और अलामतें भी सेम है, यानी सेम नंबर अलामतें भी सेम, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है कैंसिल होने के बाद। अब फिर और एक सवाल को मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको अच्छा समझ में आना समझा देता हूँ। और एक सवाल देखेंगे हम। देखिए 7th क्वेश्चन इसलिए लिया मैं क्योंकि 7th क्वेश्चन कसूर में है, जिस दायरे का मरकज़ कसूर में है यानी बटे में है। ले देखिए यहाँ पर हम दायरे का मरकज़ c इज इक्वल टू 5/2 कामा -4/3 r इज इक्वल टू 6 ले लिए। सेम इसका मरकज़ क्या होता है, h कामा के, h इज इक्वल टू 5/2, k इज इक्वल टू -4/3। ये तो आपको समझ में आ गया h और k कैसा लेना है। अब दायरे की मसावत भी आपको मालूम है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दायरे की मसावत है। दायरे की मसावत में h क्या है यहाँ पर, अब h की कदर क्या लिखेंगे आप दायरे में 5/2 और k की कदर क्या लिखेंगे -4/3। तो देखिए आप दर्ज कर लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ -4/3। मैं पहले ही बोला कि अलामत के साथ, पिछले भी सवालत में देखिए अलामत के साथ आप दर्ज करते, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पर जो है सो आपको क्या हो रहा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला सेम, यहाँ पर भी क्या हो जाता, माइनस इंटू माइनस या प्लस होता, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। देखिए नेक्स्ट स्टेप में उन्हें क्या बोल रहा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब इसको फैलाना है, a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में जैसा पिछले सवालात में फैलाना वैसे इसमें भी फैलाना है ये फॉर्म में। तो यहाँ पर a क्या है, सेम आप समझ में आया होगा, a क्या रहता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहता है, ये a की जगह पे एक्स स्क्वायर आता और यहाँ पर a की जगह पे x आता और b की जगह पे क्या आता 5/2 आता और b स्क्वायर की जगह पे क्या आता 25/4 आता। देखिए 25/4 क्योंकि b क्या है 5/2 है ना, तो 5/2 का मुरब्बा क्या हो जाता 25/4 आता। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x 5/2 प्लस 25/4। नेक्स्ट स्टेप a प्लस बी का फार्मूला आता है। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला किसके लिए, सेकंड वन के वाले के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता प्लस हो जाता, इसलिए y प्लस 4/3 होल स्क्वायर बोलना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये प्लस हो जाता आपको, ये प्लस हो जाता आपको, ये प्लस की शक्ल में आ जाता, ये प्लस की, ये माइनस इंटू माइनस क्या होता, पिछली सवालात में बताया ना प्लस हो जाता, जब प्लस हो गया तो फार्मूला क्या आता a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म आता, तो ये फैलाव आता उसका। तो ये फैलाव में क्या आता, a क्या है आपके पास वाई स्क्वायर बनता, यहाँ पे a ओनली y लिखा जाता, 2 तो सेम फार्मूला का रहेगा और b क्या लिखा जाएगा 4/3 और b स्क्वायर क्या रहेगा 16/9, यानी b स्क्वायर बोल तो 4/3 होल स्क्वायर तो 16/9 रहेगा 16/9। देखिए नेक्स्ट स्टेप में वाई स्क्वायर प्लस 2y 4/3 प्लस 16/9 इज इक्वल टू 36। कैसा आ रहा 6 होल स्क्वायर, जो रेडियस रह रहा ना, रेडियस जो रह रहा आपको उसका आ रहा, आपको ये जो रेडियस रह रहा उसका अमल आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए आगे देखिए आपको यहाँ पर मुख्तसर करना रहता, अब मुख्तसर करना रहता, ये 2 और ये 2 आप कैंसिल हो जाता, कट कर देते। अब आप देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x 25/4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y 4/3 प्लस 16/9 इज इक्वल टू 36, जो निस्खुतर आपको चल लेते आ रहा 36। अब फिर इसको मुख्तसर करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों, ये बटे में है, बटे में रहने से देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 3 है बाई में और यहाँ पर 9 है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने का अमल बता रहे, एलसीएम निकालने का अमल यहाँ पर बता रहे आपको। देखिए ये 3 क्यों ले रहे, ये तीन ये 2 जो रुकन है 3 और 9 जो 2 अदद है, ये 3 के एक टेबल से कट जाते, इसलिए मैं यहाँ पर 3 से तकसीम कर रहा हूँ इन 3, तो 4 तकसीम नहीं होता उसको वैसे ही लिखा मैं 3 1 3 3 तिया 9। अब उसके बाद मैं 2 से तकसीम कर सकता हूँ, मगर एक रुकन तकसीम हो रहा। देखिए ये 2 से अगर मैं तकसीम करता तो खाली 4 ही होता, 1 और 3 वैसे ही रहता।
तो जब ऐसा एक एक रुकन सेपरेट होता तो तकसीम करने की ज़रूरत नहीं। अगर दो से ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा रुकन अगर तकसीम हो रही या नंबर तकसीम हो रहे, एक से ज़्यादा नंबर तकसीम हो रहे, तो आप आसानी से जैसा 3 को मैं रख के जो है सो तकसीम करा वैसा कर ले सकते। लेकिन यहाँ पर 3 के तकसीम होने के बाद से पूरा सेपरेट एक ही छोड़ा, यानी 2 से कटे तो 2 एकन 2 होता, फिर 2 एकन 2, 3 वैसे फिर 3 एकन 3, मतलब उतना ही होता है, इसलिए रोक दिया जाता है। यानी एक एक तकसीम हो रहा तो रोक दिया जाता, एक से ज़्यादा तकसीम हो रहे तो ही तकसीम किया जाता, ऐन अलिफ में लिखाला जाता। देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3 ज़रब 4 ज़रब 1 ज़रब 3 इजिकल टू कितने होते 36, यानी 36 होते। कैसा, ये 3 को ज़रब में ले रहे, फिर उसके बाद जो पूरे नंबर बच रहे 4 ज़रब 1 ज़रब 3, ये पूरे क्या है, ये 3 ज़रब 4 ज़रब 1 ज़रब 3, 4 तिया 12, 12 एकन 12, 12 तिया 36। तो अब एलसीएम क्या लेंगे आप, ये 36 लेंगे। ये पूरी लाइन का जो एलसीएम क्या लिख लेंगे पूरा, ये पूरा इक्वेशन का 36 लिख लेंगे। देखिए 36 एलसीएम लिया। अब 36 से आप इसको ज़रब देंगे। देखिए ये 36 से आप एक्स स्क्वायर को ज़रब देंगे, क्योंकि एक्स के नीचे 1 है, तो 36 एक्स स्क्वायर प्लस 30 वाई स्क्वायर कैसा आ रहा, 36 वाई स्क्वायर कैसा आ रहा, 36 वाई स्क्वायर ऐसा आ रहा, क्योंकि ये 36 है, ये बाई बटे में कुछ भी नहीं है तो बाई 1, यानी ये 1 से 1 से तकसीम होता है, 1 एकन 1, 1 36, फिर 36 ही बचता है। यहाँ कितने बचते, ये 36 ही बचता फिर यहाँ पर। तो 36 बचने से क्या हो गया, ये 36 सेकंड 36 वाई स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर हो जाता। वैसी जो है सो एक्स में भी वैसी 1 रहता, तो 1 से क्या हो जाता, ये तकसीम हो जाता 36, तो 36 ही जाता 1 से, जो भी एक से तकसीम होता वही रुकन आता, तो 36 ज़रब एक्स स्क्वायर 36 ही होता। मगर वहाँ पर फिर उसके बाद मैं 5 की जगह पे यहाँ 1 है, ये 1 से फिर इन्हें भी तकसीम हो गया 36, तो 36 ही जाता, 1 से जो भी नंबर तकसीम होगा 36 ही रहेगा। तो ये 36 ज़रब 5 यानी 36 इंटू 5 क्या हो जाता 180, 36 ज़रब 5, अगर 36 को 5 से ज़रब देंगे तो 180 एक्स आएगा। फिर उसके बाद बारी किसकी आती, वाई की आती। वाई में बारी क्या है, ये 3 से ज़रब हो जाता, 3 एकन 3, 3 एकन, ये देखिए ज़रब दीजिए आप, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, यानी यहाँ 12 आया। 12 को पहले 2 से ज़रब दीजिए आप, 12 दूनी 24, 24 चौक 108 होते, 24 चौक 108, यानी 24 चौक 108, यानी 12 को पहले 2 से ज़रब दे दीजिए, या 2 से ज़रब दे दिए तो 12 दूनी 24, ये 2 से ज़रब 12 को देना जो आ रहा, 3 से कटने के बाद जो बच रहा, 3 से जब 36 कटा तो 12 बचा, तो आप उसको किससे ज़रब दे देंगे, 2 से ज़रब दे देंगे, तो 24 होता, 24 चौक 108। अब उसके बाद नेक्स्ट 9 से, 9 को जब 36 से काटें, 9 एकन 9, 9 चौक 36, यानी 9 चौक 36 होता। 4 को जब 16 से ज़रब देंगे तो कितना आएगा, 16 चौक 64, 16 चौक 64 होता, 16 चौक 64। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 4 की बारी, 4 को अगर 36 से 4 ना है 36, यानी 4 को 36, 4 से 36 को कट करेंगे तो 9 बचता, 9 को जब 25 से ज़रब देंगे, यहाँ वो जो 9 आ रहा, 9 को 25 से ज़रब देंगे तो कितना हो रहा 225, ये यहाँ लिखा देखो 225। तो अब देखिए इसको फिर, अब पूरा मुकम्मल मुख्तसर हो गया। मुख्तसर होते ही आपको अब क्या करना है, मुख्तसर करना है। 36 एक्स स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर, एक 180 एक्स 180 वाई, इसमें दिख 180 वाई 289 बोले तो दोनों को जमा करें तो 289, फिर ये जो नीचे का 36 है 50, ये 36 क्या हो जाता, नीचे का 36 इधर आके ज़रब हो जाता, नीचे का जो 36 है, ये जो 36 है ये इधर आके ज़रब हो जाता, 36 इंटू 36 क्या बनता 1296, 1296 जब बनेगा तो तो वो इधर है, जब मसावत की ये साइड आएगा तो वो मुस्बित है, तो ये क्या हो जाता इधर आके मनफी होता है, यानी इधर मुस्बित है, ये साइड मुस्बित है उन्हें, तो इधर आके क्या हो जाता मनफी हो जाता। तो लिहाजा ये दोनों को फिर यहाँ पर मनफी में आने के बाद माइनस करते, फिर लास्ट लाइन क्या लिखी जाती देखिए आप, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 180 एक्स प्लस 108 वाई
1007 इजिकल टू 0। ये मसावत मुकम्मिल हो गई। अब आपको ये सवाल को समझने के लिए और देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए बाकी के जितने सवालात मैं नहीं कराया आप होमवर्क में करना ज़रूरी है। देखिए नेक्स्ट में दूसरे दर्जे की मसावत। दूसरे दर्जे की मसावत में देखिए क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0। ये दूसरे दर्जे की मसावत है। अगर इसमें हम h इजिकल टू 0 और a इजिकल टू बी मान लेंगे तो तब मसावत क्या रहती, मतलब जो भी मसावत आएंगी वो क्या रहेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0। अब जो आगे सवाल आएंगे तो ये जो मतलूबा मसावत आ रही इसके ऊपर ही रहेंगे। और ये मतलूबा मसावत कौन सी आई कि ये जो हो सो दूसरे दर्जे की आम मसावत से आई। जब दूसरे दर्जे की आम मसावत को हम h इजिकल टू 0 और a इजिकल टू बी मान लेंगे, यानी a इजिकल टू बी यानी a b भी हो सकता और b a भी हो सकता, तो जब क्या कहलाया जाएगा, जब दोनों इक्वल है तो जो मतलूबा मसावत रहेंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0। इसके ऊपर अब दायरे के सवालात है और ये दायरे की मसावत में शामिल होती है। इसका मरकज़ और निस्खुतर के बारे में देखेंगे।